नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पे है। आपको बहुत अच्छे से पता है, आज के समय में भी देखा जा रहा है, आधुनिक भारत में भी देखा जा रहा है कि विधवा जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं बदतर है। अब क्यों बदतर है, किस लिए बदतर है, सब कुछ में डिटेल में सब कुछ वीडियो में डिटेल बाय डिटेल आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हम ये भी इस पे चर्चा करने वाले हैं कि इस अधिनियम से पहले विधवा महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये अधिनियम लागू होने के बाद में एक विधवा महिलाओं का जीने का उम्मीद कैसे जग गया, ये सभी चीजें हम डिटेल बाय डिटेल इसमें जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पे और जानते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो आज के समय में भी आप देखते होंगे पहले की स्थिति क्या थी, वो आज की स्थिति को देख के आप समझ जाते होंगे। जो विधवा महिलाएं होती हैं, सफेद कपड़ा पहनना, श्रृंगार नहीं करना, और फिर उनको कुछ लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो मानसिक रूप से अभी भी पुराने जीवनों में जी रहे हैं, पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं, वो आज भी सोचते हैं कि विधवा जो महिला होती हैं अशुभ होती है। ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक से वो दुखी हैं, ईश्वर की तरफ से वो दुखी हैं तो और उनको देख कर के लोग अशुभ मानते हैं, और जो ऐसा मानते हैं वो वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है, उनको इलाज कराने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये जो था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ही अंग्रेजों ने इस कानून को लागू किया, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बच्चियां जो थी 10 साल 15 साल, 15 साल बहुत बड़ी बात है, 10 10 साल 8 साल की बच्चियां विधवा हो जाती थी। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि एक रस्म होता था, उस रस्म को बोलते थे शादी के कुछ समय बाद उसको जो कि विदाई किया जाता। अगर ऐसे भी रस्म थे और उसमें अगर कोई लड़की का विधवा, मतलब शादी पूर्ण संपन्न नहीं हुई थी और फिर भी अगर वो लड़की विधवा हो जाती थी तो आजीवन, मतलब जीवन भर विधवा का ही जीवन जीना पड़ता था, सफेद कपड़े में रहना पड़ता था, उनको लोग देख के अशुभ मानते थे। मतलब कुल मिला के उनको एक सादा सिंपल जीवन जीना होता था। ठीक। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, मतलब कि 10 साल 5 साल की अगर बच्ची विधवा हो जा रही है तो आखिर उनको भी जीने का हक है। इन सभी चीजों को देखते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया 1856 में। सोचिए 1856 को इसे लागू कर दिया गया। अब जब लागू कर दिया गया तो एक विधवा महिलाओं को क्या था कि जीने का, यानी दोबारा से एक खुशहाल जीने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। लेकिन कभी भी आप ये चीज देखिएगा, कोई भी कानून बनता है, कानून तो बन जाता है लेकिन उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो अगर उस कानून को सही से लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए, उस कानून के विषय में लोगों को अगर जानकारी दी जाए तो लोग जरूर मानते हैं। और यही हुआ कि जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जब इस चीज का प्रयास किया, जब कोशिश किया, जब इनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 16 जुलाई 1856 जब लागू हुआ, तो होता क्या है, 7 दिसंबर 1856 में पहला जो विवाह होता है कोलकाता में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे का ही किया, श्री चंद्र विद्यारतन का। और जो विधवा जो थी, मतलब पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे का ही किया, एक विधवा महिला से जो कालीमती, और इनकी उम्र थी 10 वर्ष। 10 वर्ष समझ सकते हैं, एक बच्ची ही थी। अगर इनकी शादी नहीं होती तो आजीवन इनको विधवा के रूप में ही जीना पड़ता। तो अब 10 वर्ष के बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को, 7 वर्ष के बच्चे को क्या पता है कि वो किस स्थिति में है, मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों का उनको ख्याल नहीं होता। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज डाल दिया जाता था कि आप विधवा हो तो आपको विधवा के जैसे जीवन जीना पड़ेगा। ठीक। इन सभी अत्याचार को देखते हुए, इन सभी एक कुप्रथा इसको बोल सकते हैं, कुप्रथा को देखते हुए जो प्रयास किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया था। अब जब ये कानून लागू हुआ, तो जब ये कानून जब लागू हुआ तो इससे जो था, जो लोग ये सामाजिक ऐसे लोग जो थे, नहीं चाहते थे कि विधवाओं का दोबारा शादी हो, मतलब पुनर्विवाह हो, वो इसके काफी विरोध में थे। वो चाहते थे कि ये कानून लागू ना हो, और लागू हो भी गया तो किसी की शादी ना हो। लेकिन जब ये शादी हुई तो उस समय काफी पुलिस फोर्स वगैरह लगी थी, तब जाके शादी हो पाई थी। अब इसमें कोई भी कानून, कोई भी नियम बनता है तो उससे कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ उसमें चीजें दी होती हैं।
तो इसमें देखिए हम इसको जानेंगे, इसमें प्रावधान क्या है। भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, मतलब जो भारत के पहले गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इसका जो है कि इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, नंबर 2 पे आता है, इस नियम ने हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने को वैध कर दिया। मतलब इस कानून से पहले जो हिंदू विधवाएं थीं उनको शादी करने की अनुमति नहीं थी। मतलब उनके अगर वो कहीं चोरी चुप्पे कर भी ले तो उस चीज़ को अहमियत नहीं था, करने के बाद छोड़ दो क्योंकि होता ही नहीं था। ठीक है, तो इस नियम में क्या हुआ कि हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने को वैध कर दिया। ठीक, नंबर 3 पे है, कानून के हिसाब से हिंदुओं के बीच में हुई शादी अमान्य नहीं होगी। मतलब कानून के हिसाब से अगर हिंदू लड़का अगर हिंदू लड़की से विधवा शादी कर रहा है तो वो अमान्य नहीं होगा। क्यों नहीं अमान्य होगा? क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ एक ही धर्म के व्यक्ति, मतलब कि एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति आपस में शादी कर रहे हैं तो उनकी शादी को अमान्य कर दिया, ऐसा कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि हिंदू जो विधवाएं हैं, अगर हिंदू मतलब हिंदू अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो अमान्य नहीं होगा। ठीक, फिर नंबर 4 पे, विधवाओं से शादी करने वाले पुरुष को भी इस कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको मैं पहले बताया कि जब हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया तो कुछ लोगों के अंदर आक्रोश था, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि नियम लागू हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो। तो अब जो है जिस किसी पुरुष ने अगर विधवा में शादी किया है तो जाहिर सी बात है उसको खतरा था, तो उसको सुरक्षा दी जाती थी, पुलिस की जो है सुरक्षा उसको दी जाती है। ठीक है, नंबर 5 पे आता है, इस अधिनियम के तहत विधवाओं को उनकी पहली शादी से मिली हुई विरासत और अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। अगर विधवाओं की पहले शादी हो चुकी है तो उससे मिली हुई विरासत और अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, तो ये सब चीज़ था। और इस नियम को लागू करवाने में सबसे बड़ा श्रेय, सबसे अधिक सहयोग, सबसे अधिक प्रयास किसी का रहा तो वो रहा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। और इन्होंने पहली जो पुनर्विवाह, हिंदू पुनर्विवाह जो हुआ था, अपने बेटे का ही एक विधवा में करवाया था जिसका नाम था कालीमती, और उनके बेटे का नाम था श्रीचंद्र विद्यासागर। तो कभी भी आप देखेंगे, अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, अगर समाज को आप चेंज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस चेंजिंग में आपको शामिल होना पड़ेगा, तभी समाज चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आप समाज चेंज करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को आप अपना नहीं रहे हैं तो समाज चेंज कभी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।